चोर नहीं हूँ, हमें कुछ ऐसा ही सुनने को मिला अभी एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में। हमेशा किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि मैं चोर नहीं हूँ। आइए इसका पूरा एनालिसिस करते हैं विजय माल्या की कुंडली से। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विजय माल्या की। विजय माल्या जो कि आज से कुछ साल पहले भगोड़े साबित हुए, जिन्होंने बैंक का लोन नहीं चुकाया। इतना बड़ा आदमी, क्या ऐसा इनकी कुंडली में योग था कि इनको देश छोड़कर भागना पड़ा? ये इतने बड़े आदमी क्यों बने? क्यों इनकी कुंडली में इतना पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने बैंक का लोन नहीं चुकाया? ऐसे कौन से योग आज मैं आपको इनकी कुंडली से देखकर बताऊंगा। अब इनकी घर वापसी के योग कैसे बने, ये भी अब इनकी कुंडली से लाइव देखेंगे। चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं विजय माल्या की कुंडली से। तो मेरे सामने स्क्रीन में अभी विजय माल्या जी की कुंडली आपको दिख रही है। विजय माल्या जी, मैं हमेशा कहता हूँ यदि किसी के 11वें भाव में जितने ज़्यादा प्लैनेट होंगे, सामने वाले के सक्सेस होने के योग भी उतने ज़्यादा होंगे। आप देखें कि इनकी सामने विजय माल्या की कुंडली में 3 ग्रह हैं जो कि 11वें घर में बैठे हुए हैं। और कौन कौन से ग्रहों के मालिक बनकर? 8वें घर का मालिक बुध और 5वें घर का मालिक जो है बुध बनकर 11वें घर में बैठा है। मैं हमेशा अपनी क्लास में पढ़ाते हुए भी कहता हूँ और हमेशा अपने रील्स में भी बोलता हूँ कि 8वां घर एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आदमी को अरबपति खरबपति बनाता है। यदि उसका संपर्क, यदि उसका रिलेशन 11वें घर से हो जाए तो जातक के पास एकदम से पैसा आने के योग होते हैं और जातक एक बहुत बड़ा व्यापारी, एक बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है। और यहाँ पे देखिए कि 8वें घर का संबंध उसका 11वें घर से बन रहा है और उसके साथ में 7वें का संबंध, 7वां जो कि बिजनेस का हाउस है, 7वां जो कि प्रोफेशन का हाउस है, उसका संबंध भी 11वें घर से बन रहा है। और उसके साथ में 9वें घर का संबंध और चौथा घर का संबंध, 9वां जो कि भाग्य का मालिक है, यानी कि आपका भाग्य आपके साथ में कितना है। हम जो भी काम करें वह भाग्य में हमारे साथ में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर विजय माल्या के न कहीं भाग्य का भी मालिक है। 9वें का मालिक भी 11वें घर में बैठा हुआ है और चतुर्थेश जो कि सुख का भाव, घर के सुख का भाव, लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ में कितना सुख होगा, मैं कितना ऐशो आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, आनंदमयी मेरी लाइफ में कितना होगा। तो मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। विजय माल्या जी के बारे में आप सब लोग मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे। तो सुख के भाव का मालिक भी उनके 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कितने ग्रहों का संबंध उनका 11वें भाव से बन रहा है। तो इसके साथ में जातक कितना मेहनती होगा, तो ये भी देखिए। कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन का मालिक उनका 10वें घर में बैठा हुआ है। तो 10वां 10th हाउस जो कि कर्मेश का घर है, यानी कि यहाँ पर यह भी हमें मालूम लगन का संबंध कर्मेश से बन रहा है। तो जातक को हमेशा काम 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 ही दिखेगा। जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होगा। और शनि का संबंध यहाँ पे राहु से बन रहा है, वह भी कर्मेश में। और यहाँ पे राशि कौन सी बैठी है? वृश्चिक राशि। जब भी कर्मेश स्थान पर वृश्चिक राशि बैठ जाती है तो इसका मतलब जातक जब भी कर्म अपने स्थान पे करेगा तो कुछ ऐसा करेगा जैसा कि जो लोग उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है वो अनएक्सपेक्टेड की है। तो जब भी इसको कुछ करना होगा तो बड़ा करना होगा। और यहाँ जब भी शनि और राहु वृश्चिक राशि में एक साथ में होकर बैठ जाते हैं और वो भी कर्म के स्थान पर जितने शत्रु ग्रह या क्रूर ग्रह आकर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जातक उतना ही बड़ा व्यापारी होगा, उतना ही ज़्यादा धनवान होगा। और कर्मेश के स्थान पर जितने सौम्य ग्रह आकर बैठ जाएंगे, जैसे सूर्य, शुक्र, गुरु, तो इसका मतलब है जातक को अब में काम करने में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जितने ज़्यादा एक ग्रह आकर बैठ जाएंगे तो उसके अलग प्रभाव होते हैं, और यदि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह आकर बैठ जाएंगे तो उनके अलग प्रभाव होते हैं। यहाँ पे 2 शत्रु ग्रह यानी कि 2 क्रूर ग्रह है 10th हाउस में आकर बैठ गए तो जातक को अपार सफलता मिलने के योग भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसे क्या योग बने जो विजय माल्या को ने अपने ही बैंक का लोन नहीं भरा? मैं हमेशा अपनी कुंडली एनालिसिस करते समय ये बताता हूँ कि जो छठा, 8वां और जो 12वां भाव है इसे त्रिक भाव कहा जाता है, इसे दुख के भाव कहा जाता है। लेकिन यदि इनका संबंध पैसे के हाउस से बन जाए, इनका संबंध 11वें हाउस से बन जाए तो यही दुख के भाव, यही त्रिक के हाउस सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हाउसेस भी हैं, क्योंकि जो छठा घर है वह सामने वाले की जातक की जेब से पैसा निकालने का भाव है। किराए की इनकम,
इंटरेस्ट की इनकम, इन्वेस्टमेंट से की इनकम जो देखी जाती है वह भी छठे घर से देखी जाती है। इन्वेस्टमेंट की इनकम, यदि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आपने कहीं फॉरेन में पैसा लगाया, तो वहाँ से जो इनकम देखी जाती है वो 12वें घर से देखी जाती है। अब त्रिक भावों का यदि आपस में संबंध हो जाए तो यह दुखों के जो योग हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही त्रिक भाव का संबंध यदि आपका 11वें घर से हो जाए, 10वें घर से हो जाए, तो यह आपके सुखों में वृद्धि कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो छठा घर, जिसे रोग ऋण शत्रु का भाव भी कहा जाता है, छठा घर जिसे अनअर्न मनी, मतलब कि बिना मेहनत के पैसा कमाना, जैसे ब्याज की इनकम, किराए की इनकम से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु है, इसका संबंध इनका 12वें भाव से हो गया। तो यानी कि त्रिक भाव यहाँ पर आपस में कनेक्टेड हो गए। तो जब त्रिक भाव आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो मैंने वो क्या बोला आपको कि दुखों के भाव, दुख की चीज़ें भी आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो देखिए छठे भाव का संबंध 12वें भाव से हुआ, तो इसका मतलब रोग ऋण शत्रु, तो इनकी लाइफ में क्या कुछ ऐसे चांसेस भी बन सकते हैं कि अपनी लोन ना चुका पाए? बिल्कुल बन सकते हैं। छठे भाव का संबंध 12वें भाव से हो गया। अब इसको केपी कुंडली से भी और चेक कर लेते हैं। केपी कुंडली में गुरु यहाँ पर उच्च कर होकर बैठे हैं, यानी कि यह अब गुरु यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं। छठे भाव में जब भी गुरु आ जाते हैं तो ऐसा जातक लोन लेने में परवाह नहीं करता है। ऐसा जातक बिना परवाह के लोन उठा सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में भी लोन उठा सकता है। ऐसा गुरु यदि चौथे घर में आकर बैठ जाए या राहु यहाँ पर आके बैठ जाए तो जातक ऐसा भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 8वें घर का संबंध 12वें घर से बना। अब ये देखते हैं कि ये दशा कब एक्टिवेट होगी। तो आज से तकरीबन 2014 में तो इस छठा घर और 12वां घर इनका एक्टिवेट हो गया। तो यानी कि आज से करीब 9 से 10 साल पहले जब इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। चौथा जो चतुर्थ राशि है, छठे घर में चतुर्थ राशि आ जाए तो इसका मतलब ये है, और उसका संबंध 12वें घर से बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि रोग ऋण शत्रु से का संबंध आपके घर से होगा और आपको घर को छोड़कर विदेश जाना पड़ेगा, क्योंकि छठा घर का संबंध 12वें घर से बन गया। 12वां घर जिसे विदेश में से देखा जाता है, वो छठे घर में यहाँ पे कर्क राशि बैठ गई, यानी कि यहाँ पे घर की राशि बैठ गई, तो आपको यह इंडिकेट करती है कि आपको रोग ऋण शत्रु से संबंधित समस्या आएगी, और उस समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए आपको आपका घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। वह आपका देश भी हो सकता है और वह आपका विदेश भी हो सकता है। और 12वां घर हमारी ज्योतिषी जो कुंडली के अनुसार फॉरेन के घर को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए कि 2014 में 2014 में उनके इस बात के बहुत ज़्यादा योग बन गए कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ जाए रोग ऋण शत्रु की वजह से। और देखिए तभी उनके ऋण लोन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और तभी उनके एकाएक शत्रुता भी लोगों के साथ, अपने ही सरकार के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और 10वीं राशि यानी कि स्टेटस की राशि, यानी कि प्रोफेशन की राशि, और यहाँ पर उनके करियर में दाग धब्बा लगने के योग भी बहुत तेजी से एक्टिवेट हो गए। और करियर की राशि, स्टेटस की राशि में जब भी चंद्रमा ग्रह बैठ जाते हैं तो जातक सौम्य हो जाता है। जातक अपने ही स्टेटस में अपने ही चीज़ों को नकार नहीं पाता है। तो ऐसा ही कुछ विजय माल्या जी के साथ में हुआ कि वह अपने ही स्टेटस को, अपने ही चीज़ों को, अपने ही स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें मना नहीं कर पाए, और जिनका खमियाजा उन्हें इस लोन के रूप में भुगतना पड़ा। अब बात करते हैं कि 2025 में ऐसे क्या योग बने कि वह घर वापसी आए। तो देखिए आप यहाँ पर केतु की दशा चली 4 अगस्त 2024 की, और केतु उनके चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि केतु यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और मंगल के ही उप नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और मंगल उनका यहाँ पर नव तारा में देखें तो संपत्ति का नक्षत्र है, यानी कि पैसा देने वाला नक्षत्र है, और मंगल यहाँ पे उनकी तुला राशि में बैठा है। तो 4 अगस्त 2024 के बाद उनके पास पैसा आने का योग भी है, और उन्हें यह अंदर से महसूस होने लगा, तुला राशि जिसे संबंधों की राशि कहा जाता है, जिसे बिजनेस की राशि कहा जाता है, तो यहाँ पर उन्हें ऐसा
उनके पास एकदम से पैसा आने का योग बना और यहाँ पर उन्हें ये लगा कि मुझे अब किसी से पुराने भी संबंध मेरे खराब हैं, तो मुझे यहाँ पर उन्हें अच्छा करना चाहिए, अब उन्हें मेंटेन करना चाहिए यदि मुझे बिजनेस में ओवरऑल ग्रोथ करनी है। तो ऐसे योग उनकी कुंडली में बने और उन्होंने तुला राशि में मंगल, उन्होंने संबंधों को प्राथमिकता दी और लोन उन्होंने बैंक में या भारतीय गवर्नमेंट को जमा कराया और उनके घर वापसी के योग यहाँ पर बने, क्योंकि केतु महाराज जी चतुर्थ घर में, चौथा घर घर वापसी को दिखाता है और तीसरा घर घर से दूर लेकर जाता है। तो चतुर्थ घर में केतु महाराज जी है और केतु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शुक्र जो कि 11वें घर में एक्टिवेट हो रहा है और मंगल जो कि उनका 9वें घर में एक्टिवेट हो रहा है। तो चतुर्थ घर का यदि 9वें से और 11वें घर से संबंध बनता है तो घर वापसी को भी यह दिखाता है और जब तीसरा, 9वां और 12वां घर का संपर्क बनता है तो यह घर से आपको दूर लेकर जाता है। तो ये उनकी कुंडली में से योग बने कि वे अपना लोन जमा कराएं, अपने संबंधों का ध्यान रखें और एकदम से उनके पास पैसा आने के योग भी बने और उन्होंने उनको पैसा दिया भी। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, केतु उनका वध का बैठा हुआ है जन्म के नक्षत्र से, तो कैसी रहेगी उनकी घर वापसी। जैसा कि उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो अब ये उनका गवर्नमेंट के साथ में कैसा बर्ताव रहेगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। केतु महाराज जी यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में और उनका उप लॉर्ड भी, सब लॉर्ड भी मंगल है। मंगल उनका संपत है, शुक्र उनके 11वें घर में बैठा है और शुक्र भी चेक कर लेते हैं कि जन्म के नक्षत्र से कहाँ है। शुक्र उनका मित्र ग्रह है। तो यानी कि यदि हम यहाँ पर देखें, केतु महाराज जी चतुर्थ घर में बैठे हैं जो कि वध के हैं, लेकिन उनका जो राशि लोड है वह भी उनका मित्र है और जो उनका नक्षत्र लोड और उनका जो सब लोड है वह भी उनका संपत में बैठा हुआ है। तो यानी कि घर वापसी उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन घर में कहीं ना कहीं कोई समस्या आए, उन्हें कोई परेशानी आए तो यह भी उनको देखने को मिल सकती है। तो मतलब यहाँ पे परेशानियां कम रहेंगी और जो उपलब्धियां हैं वो उनको ज़्यादा आएगी और यहाँ पर उनके नेम एंड फेम मिलने के, पैसा आने के, भाग्य जागने के योग उनके ज़्यादा बने हुए हैं। और यहाँ पर उनकी जो राशि है वह भी मकर राशि है। मकर राशि जो कि स्टेटस की राशि होती है, जो कि नेम एंड फेम की राशि होती है और जो आप हमेशा देखते हैं कि विजय माल्या जी हमेशा अपने स्टेटस को, अपने नेम एंड फेम को मेंटेन करके रखते हैं। और कुंभ उनका लगन है। मैं बोलता हूँ कि 12 राशियों में से कुंभ का लगन हो और मकर की राशि हो, यानी कि शनि महाराज जी इन पर, शनि यानी कि एल्कोहल का काम, राहु यानी कि बियर का काम, जौ की बियर, जौ को राहु ग्रह से देखा जाता है और एल्कोहल को शनि ग्रह से देखा जाता है। तो मैं देखिए इनका जो इस तरीके का एक योग, शनि राहु वृश्चिक राशि में बैठे हैं और मंगल जो कि उनका संपत्ति का नक्षत्र है, यानी कि पैसे का नक्षत्र है, तो इनको एल्कोहल का और बियर का बिजनेस किस प्रकार से फल फूल रहा है ये आप आपके सामने है। तो इस प्रकार से हम सामने वाले की कुंडली से भी पता लगा सकते हैं कि आप कौन सा कार्य आपको करना चाहिए। तो यह विजय माल्या जी के पूरे योग थे कि वो घर से दूर कैसे गए, इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने लोन क्यों नहीं चुकाया, क्यों उनकी बदनामी हुई और कैसे उन्होंने अब घर की वापसी की। और यहाँ पर आकर भी उन्हें थोड़ी बहुत भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जीत उनकी ही होगी। तो यह है पूरा एनालिसिस विजय माल्या का। कैसा लगा आपको एनालिसिस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।